Hello friends, have one nice day. You have to watch my YouTube channel Study with Arju. Please like, share and subscribe my channel and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टेंस इंट्रोडक्शन पार्ट 2 की। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था टेंस इंट्रोडक्शन, कैसे टेंसों को पहचानना है, कैसे उनकी हेल्पिंग वर्ब बनाना है, उसका बेस क्लियर। मैं पहले चाहता हूँ फ्रेंड्स कि पहले पूरा बेस क्लियर कर दूँ, उसके बाद ही टेंस की स्टार्टिंग करूँ। अगर मैं 12 टेंस के पहले पूरा बेस क्लियर कर दूंगा तो आप लोगों को इतना इजीली समझ में आएगा कि आप टेंस कभी नहीं भूल सकते हैं। आपका 11 12 9 10 कभी कभी एग्ज़ाम हो, आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए जो टेंस आता है उसमें बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि टेंस कितने टाइप्स के होते हैं, इसकी पहचान क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वर्ब के फॉर्म बताया था, इसमें कौन सा यूज़ किया जाएगा। ठीक है, उसी को मैं फास्टली थोड़ा रिपीट कर देता हूँ, इसमें फिर आगे बढ़ता हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है टेंस। ठीक है, तो टेंस हमने देखा है 3 टाइप्स के टेंस होते हैं। 3 टाइप्स के टेंस में कौन कौन सा होता है? पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल। कौन सा काल? भूतकाल। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, वर्तमान काल। और फ्यूचर टेंस यानी होता है हमारा भविष्य काल। ठीक है, तो भविष्य काल जो है ये फ्यूचर टेंस, इसको हम फुटूरे से भी याद रखते हैं। कैसे? फुटूरे, यानी शाब्दिक भाषा में बोलना है, बच्चों को सिखाना है तो फुटूरे बोल दो, उन लोगों को याद हो जाएगा, फुटोरे फुटोरे फुटोरे, यानी फ्यूचर टेंस। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। मैंने ये वाला ही चार्ट आप लोगों को कल पिछले वीडियो में बना करके बताया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस चार्ट की पूरी डिटेल इसे समझने के लिए उस वीडियो को जा करके देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो की लिंक डली हुई है। ठीक है, यहाँ पे मैंने हे लिख दिया है शॉर्टली फॉर्म में, यहाँ पे हे लिखा है, यहाँ पे था लिखा है मैंने, और यहाँ पे लिखा है होगा। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको होगा ऊपर में। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये ता है, यहाँ रहा है, और नीचे में चुका है। ठीक है, जैसे यहाँ पे पहचान क्या हो जाएगी, प्रेजेंट सिंपल आया तो ता है, पास्ट सिंपल आया तो ता था, फ्यूचर सिंपल आएगा तो गागेगी। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस आया तो रहा है, पास्ट कंटिन्यूस आया तो रहा था, इस टाइप से। और परफेक्ट में क्या जाएगा? पहचान में चुका। ठीक है, क्या जाएगा? पहचान में चुका। ठीक है, तो ये चुका, तो चुका था, चुके हैं, इस टाइप से। और परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या आता है? रहा प्लस टाइम, यानी रहा आएगा कंटिन्यूस का और प्लस टाइम, टाइम दिया रहेगा वर्ब के साथ में। ठीक है, कि कितने टाइम से कितने टाइम तक कोई व्यक्ति वर्क कर रहा है। ठीक है, तो हमने हेल्पिंग वर्ब देखी। प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू या डस। ठीक है, लेकिन ये हिडन रहती है, ये सिर्फ नेगेटिव और इंटरगेटिव में ही सामने आती है। ठीक है, दिखाई देती है। और जो पॉजिटिव सेंटेंस बनता है इसका, उसमें यहाँ दिखाई नहीं देती है, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब के मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस लगाया जाता है, और यहाँ पे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये चार्ट को आपको डिटेली समझना है तो मेरा पिछले वीडियो देख लीजिए। मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर तो नहीं दिया है, बट हेल्पिंग वर्ब दे चुका हूँ और पहचान दे दिया है, और इसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ किया जाएगा वो बता दिया हूँ। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को थोड़ा समझ में आया होगा, और इस चार्ट की पूरी डिटेल ही लेना है। अगर आप ये वाला चार्ट एक बार बना करके देख लेते हैं तो आप लोगों को टेंस का बेस तो आधे से ज़्यादा क्लियर हो ही जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर आज को आपको टेंस के सेंटेंस बता दूंगा कि किस टाइप से ड्राइव करना है हमें सेंटेंस। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर मैं आपको पीडीएफ तो दूंगा ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे टेंस 12 टाइप के होते हैं। यहाँ पर भी मैंने वही बताया, हिडन इन वर्ब डू या डस। ये मैंने आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट में कि डू या डस हिडन रहेगा। ठीक है, और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ ए सी एस लगा रहता है। तो आई होप आप लोग इसको पढ़ लेना। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने वही बताया है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ की जाएगी, वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ किया जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस, यहाँ पे दिख रहा होगा फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस। तो भैया 4 टाइप के हमारे सेंटेंस होते हैं, पॉजिटिव फॉर्म, नेगेटिव फॉर्म, इंटरोगेटिव फॉर्म और इंटरोगेटिव नेगेटिव फॉर्म। मैंने कौन कौन से बताया आप लोगों को, थोड़ा ध्यान देंगे। एक होता है हमारा पॉजिटिव, ठीक है, दूसरा हमारा होता है नेगेटिव, थर्ड होता है हमारा इंट्रोगेटिव। ठीक है, थर्ड होता है हमारा इंट्रोगेटिव, और फोर्थ होता है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, इसको साथ में बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। ठीक है, 4 टाइप के होते हैं। पॉजिटिव मेरे साथ रिपीट करेंगे, एक बार बोलते जाएंगे तो आप लोगों को याद भी होते जाएगा। पॉजिटिव सेंटेंस या पॉजिटिव फॉर्म, नेगेटिव फॉर्म, इंट्रोगेटिव फॉर्म और इंट्रोगेटिव नेगेटिव फॉर्म, 4 फॉर्म हो गए हमारे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द रूल ऑफ मेकिंग सेंटेंस आर गिवन बिलो, यानी वाक्य बनाने के नीचे दिए गए हैं नियम। ठीक है, तो हमारा जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है, यहाँ पे देख लीजिए 4 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस।
अब मैं इनकी डिटेलिंग में बात कर लेता हूँ, ठीक है। डिटेलिंग में ऐसे बात कर लेता हूँ। सबसे पहले देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। तो पॉजिटिव सेंटेंस क्या होते हैं बाबा? सकारात्मक, इसको बोलते हैं सकारात्मक। यानी भैया इसमें पॉजिटिव चीज़ दिखाई देगी हमें, पॉजिटिव यानी हमारी पॉजिटिविटी दिखाई देगी, सकारात्मक भावना इसमें दिखाई देती है, ठीक है। तो सकारात्मक भावना इसमें दिखाई देती है हमारी। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? हर हमेशा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये दिख रहा होगा आपको, इधर देखिए, ये सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैं ये भी बता दूंगा कि हेल्पिंग वर्ब कितने टाइप्स की होती हैं। देयर आर 24 टाइप्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब, यानी 24 प्रकार की होती हैं हेल्पिंग वर्ब सामान्य भाषा में। अब मैं बता दूंगा, मैंने आपको टेंस का जो आपको क्या बताया, एक चार्ट, उसमें भी मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब बताते गया हूँ, ठीक है। टेंस की हेल्पिंग वर्ब। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये पॉजिटिव फॉर्म रहेगा उसका, ठीक है। यानी सब्जेक्ट आएगा कोई भी, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल देख लीजिए आप, ये हिंदी इज़ एन ईजी लैंग्वेज। यहाँ पर जो हिंदी है ना, यहाँ पे जो हमारा हिंदी है, ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट। इस क्या है हमारा? हेल्पिंग वर्ब। और ये इजी लैंग्वेज क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पे तीनों चीज़, ठीक है। ये थे हमारे पॉजिटिव सेंटेंस। अब हम देखेंगे कौन से सेंटेंस होते हैं और नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? यानी नकारात्मक। नेगेटिव सेंटेंस का हिंदी अर्थ क्या होगा? नकारात्मक, ठीक है। क्या हो जाएगा? नकारात्मक, ठीक है। सकारात्मक, नकारात्मक, ठीक है, और प्रश्नवाचक, तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो नकारात्मक वाक्य क्या होंगे? नकारात्मक वाक्य वे होंगे जिनमें नहीं आएगा, ठीक है। नकारात्मक यानी नहीं की भावना, ठीक है, नेगेटिविटी भरी है उसमें पूरी। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, यहाँ पे क्या रहेगा हमारा सेंटेंस? कैसा बनेगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस पॉइंट, ठीक है। तो भैया हेल्पिंग वर्ब के बाद इसमें क्या आएगा? नॉट लगेगा। हमने यहाँ पर क्या देखा? हेल्पिंग वर्ब आई थी, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद में यहाँ पर कनेक्ट होगा नॉट, ठीक है। कहाँ पर कनेक्ट होगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट कनेक्ट हुआ। ये देखो, ये नॉट दिख रहा होगा आपको बड़े बड़े अक्षरों में, ठीक है। ये देखो, ये नॉट, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। तो हिंदी इज नॉट एन ईजी लैंग्वेज। यहाँ पे हमारा सेंटेंस क्या होता है? हिंदी इज एन ईजी लैंग्वेज। तो यहाँ पे हिंदी इसके बाद क्या लग गया? नॉट लग गया। क्या हो गया हमारा सेंटेंस? हिंदी इज नॉट एन ईजी लैंग्वेज। हिंदी यहाँ पे क्या है हमारा? सब्जेक्ट, इस क्या है हमारा? हेल्पिंग वर्ब, और एन ईजी लैंग्वेज क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट। और ये जो हमारा नॉट आया है क्या हो जाएगा हमारा? नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव फॉर्म। तो ये हो गई हमारी चार पांच चीज़ें। चार चीज़ें हमने देख ली, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। थर्ड है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या जाएगा? हेल्पिंग वर्ब सामने आ जाएगी, सब्जेक्ट उसके बाद हो जाएगा, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। हाँ, सभी स्टूडेंट या मैं भी ज़्यादातर गलती जब छोटा था तब यही करता था कि जब मेरा 11th-12th का एग्ज़ाम हुआ करता था तो मैं फास्टली के चक्कर में इस क्वेश्चन मार्क को भूल जाता था, जिसका बहुत बड़ा यहाँ पर महत्व है, ठीक है। अगर हमें किसी से भी प्रश्न पूछना है तो हमें हेल्पिंग वर्ब बताना बहुत, हेल्पिंग वर्ब यानी क्वेश्चन मार्क बताना बहुत ज़रूरी है। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यहाँ पर हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? इसका हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा यहाँ पर एग्जाम्पल वाला? इज हिंदी एन ईजी लैंग्वेज। यहाँ पे नोट कहाँ आया था? हिंदी इज़ नॉट एन ईजी लैंग्वेज, नेगेटिव में आया था। यहाँ पे इस जो है क्या हो गया हमारा? सामने, यानी हेल्पिंग वर्ब सामने चले जाती है सब्जेक्ट के, फिर आ जाता है सब्जेक्ट, और फिर क्या जाता है हमारा? ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी यहाँ पर मैंने आपको वर्ब नहीं बताया है, ठीक है, वर्ब नहीं बताया हूँ, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब बताया हूँ। यहाँ पे फिर वर्ब भी आ जाती है, ठीक है। हमारा लास्ट सेंटेंस देखते हैं, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये सेंटेंस बहुत कम पूछा जाता है, तीन ही मेन हमारे, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। तो ये भी देख लेते हैं, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस ये क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये होते हैं हमारे। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे स्ट्रक्चर है वैसे ही बनेगा। हेल्पिंग वर्ब आ गई हमारी इज, सब्जेक्ट आ गया हमारा हिंदी, नॉट आ गया यहाँ जैसे का वैसा, और ये इजी लैंग्वेज क्या आ गया हमारा? ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस क्वेश्चन मार्क। ये देखिए, क्वेश्चन मार्क की बहुत अहमियत है, क्वेश्चन मार्क नहीं भूलना है हमें, ठीक है। अगर यहाँ पे वर्ब वाला अगर सेंटेंस बनाना चाहूँ तो मैं क्या बन जाएगा बता दे रहा हूँ? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे बीच में क्या जुड़ जाता है? वर्ब जुड़ जाती, ठीक है,
ये था हमारा सेंटेंस बनाने का तरीका। अब जैसे हमारा यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस था, तो पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनता है मैं बता दे रहा हूँ। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस यहाँ पे आ जाता वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये बनता हमारा सेंटेंस। यहाँ पे वर्ब नहीं बताया मैंने, हेल्पिंग वर्ब से ही बताया हूँ। तो इस टाइप से हमारे सेंटेंस बनेंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, कोई बात नहीं। हेल्पिंग वर्ब के बारे में, तो हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी 24 टाइप्स की, ठीक है, लेकिन यहाँ पर शॉर्टली इस चार्ट में थोड़ा कम ज़्यादा दिया हुआ है, ठीक है, तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे ज़्यादा भी दिया है, कम भी दिया है। तो ये लिंकिंग वर्ब होती है 20, बता दे रहा हूँ। लिंकिंग वर्ब कितनी होती है हमारी, लिंकिंग वर्ब होती है हमारी 20, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको रीड कर लीजिएगा, जैसे इज, आर, एम, वाज, वर, बी, बीन, बीइंग, इस टाइप से, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब हमारी दी है यहाँ पे 23, होती 24 है, लेकिन यहाँ पर बताया 23 ही है। जैसे हैज़, हैव, हैड, डज, डू, डिड, कैन, विल, साल, कुड, वुड, शुड, मस्ट बी, माइट, इस टाइप से, ठीक है। तो आप इसको रीड कर लीजिएगा, ठीक है। मैं वैसे तो इसका PDF भी दे दूंगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे और सभी जगह शेयर कर दे कि आपके छोटे भाई बहनों को इस वीडियो के माध्यम से टेंस सीखने में हेल्प मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड डे फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।